हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 3.1। दोस्तों 3.1 के हम लोग 3 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं चौथा सवाल। तो फ्रेंड्स चौथा सवाल क्या दिया गया है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये युग्म दिए गए हैं समीकरणों के। हमें इन समीकरणों को सबसे पहले ये देखना है कि इनका जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। दोस्तों जो संगत युग्म के समीकरण है उनको हमें ग्राफी विधि से हल करना है और जो असंगत है उन्हें दोस्तों हम लोग ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स ये सवाल हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हल होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सवाल नंबर है चौथा। दोस्तों डालेंगे हम लोग। सवाल नंबर चौथा है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं पहला सवाल दिया क्या गया है दोस्तों। चौथे का पहला दोस्तों दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया है दोस्तों। दूसरा इसी का युग्म दिया गया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो दोस्तों ये दो समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरणों को हमें सबसे पहले देखना है कि इनका दोस्तों जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो आइए फ्रेंड्स पहले वाले समीकरण से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। तो दोस्तों समीकरण एक क्या दिया गया है, दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो दोस्तों 5 इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। दोस्तों ये आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग तुलना कर देते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर भी x दिया गया है। लेकिन जब कभी x y z दोस्तों जो भी अल्फ़ाबेट के अक्षर होते हैं उनके यदि आगे कोई भी अंक नहीं लिखा है तो वहाँ पर हम लोग 1 का अंक मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मानेंगे, a1 बराबर 1, दोस्तों b1 बराबर 1 और c1 का मान तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है माइनस का 5। अब दोस्तों लिखेंगे समीकरण 2 से। तो दोस्तों समीकरण दूसरा रख लेते हैं। क्या दिया गया है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। दोस्तों जब 10 इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस का 10 और इक्वल टू 0। दोस्तों ये हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो आइए दोस्तों तुलना कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x कट जाएगा, a2 की जगह क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें लोगों को 2 मिल जाएगा। तो a2 बराबर 2 है। b2 बराबर रखेंगे फ्रेंड्स, तो b2 है तो b2 के सामने 2 लिखा है तो आ जाएगा b2 बराबर 2। वही दोस्तों जब c2 का मान लिखेंगे तो c2 के सामने माइनस का 10 है तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग संगत और असंगत जानते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे, हम जानते हैं कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 दोस्तों फार्मूला होता है। तो आइए अब इस फार्मूले में हम लोग सवाल का मान रख लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं फार्मूला। दोस्तों क्या था, यहाँ पर लिख लेते हैं a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। दोस्तों ये फार्मूला था। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर a1 का दोस्तों मान क्या था, a1 का मान था 1, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 10। अब दोस्तों इसे कट करेंगे तो माइनस से माइनस चला जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो दोस्तों सभी के मान कितने आ गए, 1/2 यानी सभी के मान जो है वो बराबर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब सभी के मान बराबर आते हैं तो हम लोग सवाल किस तरीके से हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। दोस्तों ये सभी जब बराबर हो जाते हैं, जब सब बराबर हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या लिखते हैं हम लोग, यानी रेखाएं कैसी हो जाती हैं, रेखाएं संपाती हो जाती हैं दोस्तों। तो क्या कैसी रेखाएं हो जाएंगी, इसमें संपाती रेखाएं हो जाएंगी। अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, ये संपाती रेखाएं हैं, ये संपाती रेखाएं हैं, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और दोस्तों जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं या संपाती रेखाएं होती हैं, अतः
समीकरणों का युग्म, अतः समीकरणों का युग्म, अतः समीकरणों का युग्म संगत होगा। तो दोस्तों समीकरणों का युग्म कैसा होगा भाई? संगत होगा। अब जब अगर संगत युग्म है समीकरण का तो हम लोगों को क्या करना है? एक एक करके दोनों समीकरणों के मान निकालने हैं। दोस्तों पहला समीकरण देख लेते हैं। ये समीकरण पहला क्या था तो लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर समीकरण एक से, समीकरण एक से दोस्तों क्या दिया गया था? x प्लस वाई बराबर 5। अब दोस्तों क्या करते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने पर तो दोस्तों क्या करेंगे? y इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों रखेंगे x बराबर 5 और माइनस का y। अब दोस्तों हमें y के मान रखने हैं और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर मान रख लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पर सारणी बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से सारणी बनाएंगे। ये मान x है दोस्तों और ये y है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो y का मान रखेंगे और x का मान हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं y बराबर 1, 2 और 3 रखने पर दोस्तों y बराबर क्या है? 1, 2, 3 रखने पर। तो फ्रेंड्स रख लेते हैं। यदि y का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 5 माइनस वाई बराबर 5 माइनस दोस्तों अगर एक y का मान 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 5 में दोस्तों 1 गया तो बचा कितना? 4। तो दोस्तों यदि हमने y का मान कितना रखा है? 1, तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ है? 4। इसी तरीके से दोस्तों जब y का मान हम लोग रखेंगे 2 दोस्तों जब y का मान 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इक्वेशन क्या दिया गया है दोस्तों? दिया गया x बराबर 5 माइनस वाई। तो दोस्तों 5 माइनस वाई की जगह 2 रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 में 2 जाएंगे, 3 बचेंगे। दोस्तों यदि y का मान हम लोग 2 रख रहे हैं तो x बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग 3 रखेंगे मान, तो x बराबर 5 माइनस 3। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 5 माइनस, अब दोस्तों y की जगह 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर घटाने पर? तो दोस्तों जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो y का मान ये दोस्तों हम लोगों ने 2 रख दिया है तो x का मान आया कितना? फ्रेंड्स यदि y का मान हम लोगों ने 3 रखा है तो x का मान प्राप्त हुआ है 2। अब दोस्तों देख लेते हैं समीकरण दूसरे को। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो दोस्तों दूसरा समीकरण रख लेते हैं। क्या दिया गया है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब दोस्तों पूरे समीकरण में 2 से भाग लगा देंगे। तो दोस्तों जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5। और दोस्तों ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं, जो पहला इक्वेशन था वही ये इक्वेशन आया। ये मान जो है वही मान एकदम से सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोस्तों मान। तो अब आइए इसका ग्राफ खींच लेते हैं दोस्तों। इसकी ग्राफी विधि देख लेते हैं। ग्राफी विधि इसकी किस तरीके से बनेगी? तो दोस्तों इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे। दोस्तों ये इसका है x अक्ष और ये है x डैश। दोस्तों ये इसका है y अक्ष और ये है y डैश। जो दोस्तों मूल बिंदु होता है O। अब यहाँ से हम लोग मार्किंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 1, 2, 3 और ये 4। 1, 2 और ये 3। अब फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ये मान दिए गए हैं। तो दोस्तों ये देख लेते हैं सारणी में क्या क्या मान दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर सारणी में दिया गया है x बराबर 4 है और y बराबर 1 है। तो दोस्तों x में हम 4 जाएंगे और y में 1 जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से। दोस्तों ये x अक्ष है, x में हमें कहाँ तक जाना है? 4 तक, 1, 2, 3, 4। और दोस्तों y में कहाँ पर जाना है? 1 पर, यानी 1 के सामने। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे। अब दोस्तों हमें x में जाना है 3 पर और y में जाना है 2 पर। तो दोस्तों x में 3 पर आ गए और y में 2 पर चले गए, यानी यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर एक ऐसे खींच देंगे। फिर दोस्तों हमें देख लेना है कि x पर जाना है 2 में और y पर जाना है 3 में। तो दोस्तों x पर 2 में जाएंगे और y पर 3 में जाएंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से बिंदु लगा देंगे। अब इन्हें इस जो रेखा दी गई है दोस्तों, इन्हें इस तरीके से मिला देंगे। दोस्तों इस तरीके से ये रेखा ऐसे मिला दी जाएगी ऐसे। और दोस्तों यदि इन्हें कट करेंगे तो ऐसे पीछे की ओर इस तरीके से रेखाएं आपस में कट हो जाएंगी इस तरीके से। अब दोस्तों इस बिंदु को नाम दे देते हैं A, B और ये C। अब दोस्तों ये कौन सा समीकरण है? तो दोस्तों ये समीकरण बना है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो दोस्तों इस समीकरण के ये
रेखा बनी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं, इन्हें ग्राफी विधि से हल करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों यदि संगत युग्म होगा तो उसका ग्राफ बनाएंगे, और यदि असंगत होगा तो दोस्तों उसको बस केवल ऐसे छोड़ देंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डाल लेते हैं सवाल नंबर दोस्तों दूसरा है। आइए देख लेते हैं दोनों युग्म क्या दिए गए हैं दोस्तों। पहला दिया गया है x माइनस वाई बराबर 8, तो दोस्तों लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 8। ये दोस्तों दिया गया है पहला समीकरण है। वहीं दोस्तों दूसरा समीकरण देख लेते हैं क्या दिया गया है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर है दूसरा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये सवाल जो है संगत है या असंगत है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो दोस्तों पहला समीकरण देख लेते हैं क्या है, x माइनस वाई बराबर 8। दोस्तों पक्षांतर करके लाएंगे इधर, पक्षांतर करने पर तो आइए पक्षांतर कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अब दोस्तों इसकी तुलना कर लेते हैं। क्या है, इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो आइए दोस्तों इसकी तुलना करते हैं। तो क्या आ जाएगा, a1 का मान दोस्तों क्या आ जाएगा निकल कर, तो फ्रेंड्स a1 का मान 1 आ जाएगा। वहीं b1 का मान भी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का 1 आ जाएगा। वहीं दोस्तों जब c1 का मान लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8। अब दोस्तों दूसरा समीकरण लिखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से। तो दोस्तों दूसरा समीकरण देख लेते हैं क्या दिया गया है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। दोस्तों पक्षांतर करके लेकर आएंगे इसे इस साइड। तो क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, तो दोस्तों पक्षांतर कर लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का 3y, ये इधर प्लस का है दोस्तों, इधर आ जाएगा माइनस का 16 बराबर 0 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो आइए दोस्तों इसकी तुलना कर लेते हैं। दोस्तों a2 का मान क्या आ जाएगा, a2 बराबर आ जाएगा 3। वहीं दोस्तों b2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। वहीं दोस्तों c2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 16। अब दोस्तों यहाँ पर फार्मूला रख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करने पर तो दोस्तों अब इसमें तुलना कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, a1 का मान दोस्तों क्या दिया गया है, 1 दिया गया है तो आ जाएगा 1 बाई, और दोस्तों a2 का मान दिया गया है 3 इक्वल टू, दोस्तों b2 का मान क्या दिया गया है, माइनस का 1, और c2 का दोस्तों मान क्या दिया गया है, वो भी माइनस का 3 इक्वल टू। वहीं दोस्तों देख लेते हैं c1 का मान दिया गया है माइनस का 8, और दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का 16। अब दोस्तों इसे कट करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा दोस्तों, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। इसे कट करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2। दोस्तों ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स जब ये बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2। तो दोस्तों इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे दोस्तों इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। तो दोस्तों ये समीकरण का युग्म कैसा है, असंगत है। तो दोस्तों जब कह रहा था कि यदि संगत होंगे तो हमें उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, और यदि असंगत होंगे तो हमें उसका ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस समीकरण युग्म का कैसा है, ये असंगत दिया गया है दोस्तों। तो जब ये असंगत दिया गया है तो इस समीकरण का हम युग्म नहीं बनाएंगे दोस्तों, इसका ग्राफी विधि से हल संभव नहीं है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सवाल नंबर इसी का तीसरा पॉइंट। इसी का। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है,
फ्रेंड्स पहला समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये दोस्तों दिया गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दोस्तों दिया गया है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, ये दोस्तों दिया गया है दूसरा समीकरण। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों इक्वेशन हमें दिए गए हैं। अब आइए फ्रेंड्स इन सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों? तो सबसे पहले लगाएंगे दोस्तों समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो दोस्तों समीकरण पहला ले लेते हैं। क्या दिया गया है फ्रेंड्स? दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दोस्तों क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर तो दोस्तों तुलना कर लेते हैं। तो a1 का मान दोस्तों क्या आ जाएगा? तो a1 बराबर आ जाएगा 2, दोस्तों b1 बराबर आ जाएगा 1 और c1 का मान आ जाएगा माइनस का 6 दोस्तों। तो इस तरीके से समीकरण पहला रख लेते हैं। अब दोस्तों समीकरण दूसरा देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से तो दोस्तों दूसरा समीकरण देख लेते हैं। क्या दिया गया फ्रेंड्स? दिया गया 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर दोस्तों तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर a2 का मान क्या आ जाएगा बच्चों? तो a2 बराबर आ जाएगा 4, b2 का मान दोस्तों क्या आ जाएगा? माइनस का 2, और वहीं c2 का मान दोस्तों क्या आ जाएगा? माइनस का 4। अब दोस्तों इसकी तुलना करते हैं किसमें? फार्मूले में रख लेते हैं इन्हें। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 से तुलना करने पर तो दोस्तों तुलना कर लेते हैं। a1 का मान दोस्तों क्या दिया गया है? तो a1 की जगह दिया गया है 2, तो 2 बटे, और दोस्तों a2 का मान क्या दिया गया है? 4 दिया गया है, तो 2 बटे 4 बराबर दोस्तों वहीं b1 का मान दोस्तों 1 दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर b2 का मान क्या दिया गया है? माइनस का 2 दोस्तों इक्वल टू, यहीं पर देख लेते हैं c1 का मान क्या है? तो माइनस का 6 है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं c2 का मान क्या है? तो दोस्तों c2 का मान दिया गया है माइनस का 4। अब दोस्तों इन्हें कट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 इक्वल टू माइनस का 1 बटे 2 इक्वल टू, दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसे कट करेंगे 3 दूनी 6, इसे कट करेंगे 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 बटे 2। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं हम लोग कि कोई भी संख्या आपस में मिल नहीं रही है। तो दोस्तों जब कोई भी संख्याएं आपस में नहीं मिलती हैं तो कैसी संख्या होती है दोस्तों? इनका योग कैसा हो जाता है फ्रेंड्स? तो ये एक अद्वितीय हल हो जाएगा, यानी समांतर रेखाएं हो जाएंगी दोस्तों, अद्वितीय हल हो जाता है, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे? a1 बटे a2 इज नॉट b1 बटे b2 इज नॉट c1 बटे c2, यानी इसमें कोई भी रेखाएं आपस में मिल नहीं रही है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? इनका अद्वितीय हल है, अतः समीकरणों का युग्म संगत होगा। अतः समीकरणों का युग्म दोस्तों कैसा होगा? संगत हो जाएगा भाई समीकरणों का युग्म। अब दोस्तों जब संगत हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चों। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। तो फिर से क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में, तो दोस्तों लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो दोस्तों समीकरण पहला रख लेते हैं। क्या दिया गया है बच्चों? दिया गया है 2x प्लस वाई और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब दोस्तों क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर तो दोस्तों जब पक्षांतर करेंगे तो क्या करेंगे? ये वाला दोस्तों क्या करना है? पार्ट उधर रखना है, उसके बाद में इसका पक्षांतर होगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? पहले समीकरण में दोस्तों यानी y का मान निकालेंगे तो ये दोस्तों पूरा चला जाएगा, यानी ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। दोस्तों क्या रखेंगे? y बराबर, और ये दोस्तों यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो ये इस साइड माइनस का हो जाएगा दोस्तों। ये इधर माइनस का इधर आया, प्लस का हो गया दोस्तों। ये इधर प्लस का इधर आया, माइनस का हो गया 2x। अब दोस्तों हमें x के मान रखने हैं और हमें y के मान प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो x के मान रख लेते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर दोस्तों सारणी बना लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी सारणी बनाएंगे। ये x है दोस्तों और ये y है। अब दोस्तों x के मान रखेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं x के मान कि x बराबर 1 2 3 रखने पर x बराबर दोस्तों पहले कितना रखेंगे 1 फिर 2 फिर 3। तो दोस्तों यहाँ पर लगा लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया y बराबर 6 माइनस 2x। दोस्तों x का मान यदि 1 रखेंगे तो आ जाएगा y 6 माइनस 2 गुणे 1 मान रख दिया दोस्तों x का, यानी x की जगह यदि 1 रख दिया तो y का मान क्या आएगा, तो 6 माइनस 2 1 2 दोस्तों 2 में 6 में 2 गया, कितना बचा दोस्तों 4 आ गया। तो y बराबर हमें कितना मिला है 4। अब फ्रेंड्स वहीं पर देख लेते हैं y बराबर 6 माइनस 2x है। अब दोस्तों इस बार x का मान 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर 2 रख देंगे, तो आ जाएगा 6 माइनस 2 गुणे 2। दोस्तों 6 माइनस 2 दूनी 4, घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इस बार दोस्तों 2 पे 2 आ गया है। अब यहाँ पर 3 रख देते हैं मान, तो दोस्तों यहाँ पर 3 रख देते हैं, क्या रखेंगे y बराबर 6 माइनस 2x। दोस्तों हम मान कितना रख रहे हैं x का मान 3, दोस्तों x का मान कितना रख रहे हैं 3, तो y का मान हमें ज्ञात करना है। कितना जाएगा दोस्तों 6 माइनस 2 गुणे x की जगह 3 रख रहे हैं, तो दोस्तों क्या जाएगा 6 माइनस 3 दूनी 6, दोस्तों 6 में 6 जाएगा 0 आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 0 मान प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले इक्वेशन में हम लोगों ने मान निकाल लिए हैं। अब आइए दोस्तों दूसरे समीकरण में मान रख लेते हैं। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं समीकरण 2 से। तो दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम लोग समीकरण 2 से। तो दोस्तों दूसरा समीकरण क्या दिया गया था, आइए फ्रेंड्स रख लेते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 दोस्तों ये दिया गया है। तो आइए पहले इस समीकरण को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं। 2 से भाग देने पर दोस्तों क्या लिखेंगे 2 से भाग देने पर, तो दोस्तों 2 से जब भाग देंगे पूरे समीकरण में 2 कॉमन मिल जाएगा दोस्तों। 2 से भाग देने पर दोस्तों तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर y आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 2 दूनी 4 2 आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, और इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। अब पक्षांतर कर लेते हैं, क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो दोस्तों जब पक्षांतर करेंगे तो ये इधर दोनों आएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी इधर आ जाएगा 2x इक्वल टू दोस्तों ये 2 पहले है तो 2 पहले लिख देंगे, और ये y है तो दोस्तों आ जाएगा y प्लस 2। अब दोस्तों यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा y प्लस 2 और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे y का मान रखेंगे और x के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले सारणी बना लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पहले सारणी क्रिएट करते हैं। दोस्तों ये वाला मानेंगे x और ये वाला मानेंगे y। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग y का मान रखेंगे फ्रेंड्स। तो y के मान हमें क्या रखने हैं दोस्तों, सम संख्या में रख लेते हैं। तो लिखेंगे y बराबर 0 2 और 4 रखने पर, 0 2 4 रखने पर। तो अब आइए दोस्तों यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो क्या रखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस 2/2। दोस्तों ऐसे मान हमें रखने हैं ताकि ये पूरा पूरा कट जाए, इस वजह से दोस्तों इस तरीके से मान रखने हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों y का मान यदि हम लोग 0 रखते हैं तो आ जाएगा 0 प्लस 2/2। दोस्तों यहाँ पर 1 बचेगा, 2 बचेगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 2/2 कट करेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा फ्रेंड्स कट करने पर। तो दोस्तों यदि हमने y का मान 0 रखा है तो दोस्तों x का मान हमें कितना मिला है 1 मिला है। अब दोस्तों y का मान हम लोग 2 रख के देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस 2/2। तो दोस्तों y का मान हम लोग कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2/2 दोस्तों 2 दूनी 4/2, 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4 दोस्तों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जब y का मान हम लोग 2 रखेंगे तो x का मान भी हमें कितना प्राप्त होगा 2। अब आइए दोस्तों रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं फ्रेंड्स, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 2/2। तो दोस्तों अब y का मान हमें कितना रखना है 4 रखना है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस 2/2, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 6/2 कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3। तो यहाँ पर क्या मान रखेंगे 3 रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों समीकरणों के मान हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं, किस तरीके से इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ बना देते हैं।
इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग 0 मानते हैं। दोस्तों ये एक्स अक्ष है और इसे हम लोग एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ऊपर ये वाई है और नीचे जो रहता है ये वाई डैश रहता है फ्रेंड्स। तो आइए अब इनके भाग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। दोस्तों ये ऊपर बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों 1 2 3 4 1 2 3। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले समीकरण के लिए देखेंगे दोस्तों। तो पहले समीकरण के मान देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पहले समीकरण के मान क्या प्राप्त हुए थे। दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग कि ये पहले समीकरण के मान आए थे दोस्तों। समीकरण 1 में क्या आया था, x बराबर 1 अक्ष है। तो दोस्तों तो पहले x अक्ष पर जाते हैं, उसके बाद में y अक्ष पर जाते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग पहले समीकरण के लिए रखेंगे जो मान दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हमें पहला समीकरण रखना है। तो x में दोस्तों हम लोगों को 1 बढ़ना है और y में 4 बढ़ना है। दोस्तों x में 1 आ गए और y में 4 गए, 1 2 3 4। दोस्तों यानी हमें यहाँ पर इसके सामने इस तरीके से ये पॉइंट बनाना है बच्चों। तो यहाँ पर ने इसके सामने पॉइंट बना दिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, x में 2 जाना है, y में भी 2 जाना है दोस्तों। तो x में 2 आ गए और y में भी 2 आ गए दोस्तों, यानी यहाँ पर हमें बनाना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बना देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया गया है, दिया गया दोस्तों x में 3 जाना है और y में 0 रहना दोस्तों। तो x में 3 जाएंगे, 1 2 3 दोस्तों, और y में हमें जाना नहीं है तो यहीं पर कर देंगे। तो ये आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे इस तरीके से मिला लेते हैं इन रेखाओं को। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से इसे मिलाएंगे, इस तरीके से दोस्तों मिला देंगे। तो दोस्तों ये a वाला मान है और दोस्तों ये वाला मान b मानेंगे और ये वाला मान c मानेंगे। और दोस्तों ये कौन सा समीकरण है, तो इस समीकरण को भी दोस्तों रखेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये समीकरण दिया गया था 2x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये समीकरण था। अब आइए दोस्तों दूसरे वाले समीकरण के मान रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों दूसरे वाले समीकरण के मान जब रखेंगे तो क्या दिया गया है, x में दिया गया है 1 और y में 0 है दोस्तों। तो x में 1 है और y में 0, यानी 1 तो यहाँ बन जाएगा बच्चों। उसके बाद में कह रहा है कि x में 2 है और y में भी 2 है दोस्तों। तो x में 2 है और y में भी 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर बनना है, एक तो ये b में बन जाएगा उसी के सामने। तो दोस्तों एक तो यही बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि x में 3 है दोस्तों, तो x में 3 आ जाएगा। और दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा y में 4 है, तो y में इसके सामने 4 चला जाएगा दोस्तों, यानी ये a के सामने आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से। अब आइए दोस्तों यहाँ पर मिला देते हैं इस तरीके से, दोनों रेखाएं आपस में कट हो जाएंगी। इस तरीके से दोनों रेखाएं दोस्तों ऐसे कट होंगी इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर इनके मान रख लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला मान जो है, इस वाले मान को हम लोग, ये वाला मान दोस्तों जो है इस वाले मान को हम लोग डी मानेंगे, क्योंकि दोस्तों सी तक पहले मान चुके थे। और ये वाला जो मान है ये ई मानेंगे। अब दोस्तों इस वाले समीकरण को रख लेते हैं कि समीकरण कौन सा है। तो दोस्तों ये वाला जो समीकरण दिया गया है, ये दिया गया है 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये वाला मान दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग ये सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह साइन है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इसके 3 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए दोस्तों इसका अंतिम सवाल बचा है कि चौथा सवाल दोस्तों देख लेना है कि यदि ये संगत होगा तो दोस्तों इसका ग्राफ खींचेंगे और यदि ये असंगत होगा तो इसका ग्राफ भी नहीं बनेगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा सवाल। तो फ्रेंड्स चौथा नंबर डाल लेते हैं और दोस्तों लिख लेते हैं कौन से सवाल क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। तो पहला इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। दोस्तों ये दिया गया समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों समीकरण दूसरा रख लेते हैं। दिया गया 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये दोस्तों दिया गया समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से दोस्तों 2 समीकरण दिए गए हैं। आइए अब इन समीकरणों को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोस्तों समीकरण 1 दिया गया है पहला। तो पहला समीकरण देख लेते हैं दोस्तों क्या है। दिया गया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, दोस्तों क्या करेंगे,
तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो आइए देख लेते हैं A1 का मान क्या आ जाएगा बच्चों। तो A1 का मान आ जाएगा 2, वहीं B1 का मान क्या आ जाएगा -2, वहीं C1 का मान क्या आ जाएगा -2। अब दोस्तों दूसरा समीकरण रख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से तो दोस्तों दूसरा समीकरण रख लेते हैं, क्या दिया गया, 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0 कि a2x प्लस b2y उसका बाद दोस्तों प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो दोस्तों फिर से तुलना कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर a2 का मान क्या आ जाएगा, तो a2 बराबर आ जाएगा 4, दोस्तों b2 बराबर क्या आ जाएगा -4, और दोस्तों c2 बराबर क्या आ जाएगा -5। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सब दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं, यानी a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तो दोस्तों मान रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स a1 का मान क्या दिया गया है, a1 का मान 2 दिया गया है, तो क्या आ जाएगा 2/4 इक्वल टू दोस्तों b1 का मान दिया गया है -2 बटे, और दोस्तों b2 का मान दिया गया है -4 इक्वल टू दोस्तों वही c1 का मान दिया गया है -2 और c2 का मान दिया गया है -5। कट करते हैं फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, दोस्तों यहीं पर माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, दोस्तों इसमें माइनस से माइनस जाएगा, बाकी संख्याएं आपस में नहीं कटेंगी। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बन रही है, तो दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन बन रही है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट c1 बटे c2, यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो मिल रहे हैं, लेकिन c1 बटे c2 के साथ में नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों जब इस तरह की कंडीशन होती है तो कैसा होता है फ्रेंड्स, यानी इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों लिखेंगे कोई भी हल नहीं है, लिखेंगे दोस्तों समीकरण का कोई भी हल नहीं है, अतः यह समीकरणों का युग्म असंगत है। दोस्तों कैसा है, ये असंगत है, भाई संगत नहीं है। तो दोस्तों जब ये असंगत दिया गया है, तो जब जहाँ पर असंगत होता है फ्रेंड्स, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका ग्राफ हम लोग नहीं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने चौथे सवाल में दोस्तों जो 4 पार्ट थे वो सभी सवाल दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का 5वां सवाल दोस्तों क्या दिया गया है। ये भी बहुत छोटा सवाल है दोस्तों, तो आइए सवाल लगा लेते हैं, बहुत ही ईजी से स्टेप में दोस्तों लगाएंगे। तो दोस्तों दिया गया है 5वां सवाल, देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है सवाल। दोस्तों सवाल दिया गया 5वां, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो आइए दोस्तों लगा लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए फ्रेंड्स मानेंगे सबसे पहले कि माना आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। दोस्तों हम लोगों ने क्या मान लिया है, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई को मान लिया है। तो दोस्तों पहले शर्त में क्या कह रहा है, यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयताकार बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो दोस्तों प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, यानी कह रहा है कि आयताकार बाग की जो लंबाई है, यानी दोस्तों जो ये लंबाई वाला पार्ट दिया गया है बराबर, और ये जो चौड़ाई वाला पार्ट है, चौड़ाई दोस्तों कह रहा है कि 4 अधिक है। अब इसके मान रख लेते हैं दोस्तों, लंबाई क्या है x है, इक्वल टू चौड़ाई क्या है y है, और दोस्तों प्लस में क्या है 5 है। दोस्तों अब इस तरीके से कैसा इक्वेशन बन जाएगा, अब ये इक्वेशन बन जाएगा, पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर देख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार, क्या लिखेंगे दोस्तों, द्वितीय शर्तानुसार। तो दोस्तों द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि जिसका अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर। दोस्तों क्या लिखेंगे, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप
बराबर है 36 मीटर। दोस्तों अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर। तो अब फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों कि अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों फार्मूला होता है, दोस्तों परिमाप का आयताकार आयत का दोस्तों परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये दोस्तों फार्मूला होता है। और दोस्तों दिया क्या गया है, दिया गया है 36। और दोस्तों क्या कह रहा है कि अर्ध परिमाप है तो अब इसका आधा कर देते हैं। दोस्तों अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, आधा कर देते हैं। तो दोस्तों जब आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा x + y बराबर 36 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर x का मान रख देते हैं फ्रेंड्स। तो क्या लिखेंगे, x का मान रखने पर तो दोस्तों x का मान क्या रखेंगे, समीकरण पहले से दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, x बराबर है y + 4। तो दोस्तों x की जगह क्या लिखेंगे, y + 4 + y बराबर 36। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ये दिया गया है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और दोस्तों y दोनों ऐड होंगी तो हो जाएगा 2y। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर 36 माइनस का 4। अब दोस्तों आया है 2y बराबर 36 माइनस 4। तो दोस्तों घटा लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2y बराबर दोस्तों 36 में 4 जाएगा 32 आ जाएगा। अब दोस्तों जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा 32 और बटे 2, दोस्तों 2 से कट करेंगे तो फ्रेंड्स y बराबर आ जाएगा 16, यानी y बराबर आ गया 16 मीटर। अब दोस्तों y का मान रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो दोस्तों लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों x का मान क्या आया था, तो फ्रेंड्स x का मान आया था, x बराबर था y + 4। तो दोस्तों जब x का मान निकालेंगे तो x दोस्तों y का मान क्या आया है 16, और फिर दोस्तों प्लस में क्या है 4, जोड़ देंगे 16 और 4 20। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या निकल कर आ गया, यानी जो आयताकार बाग है, आयताकार बाग की लंबाई बराबर दोस्तों निकल कर आई है 20 मीटर, और दोस्तों चौड़ाई आई है 16 मीटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम ये सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों बाकी बचे हुए सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को मैथ समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जुड़े रहिए चैनल और वीडियो के साथ में, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।